हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ अप्पे। इसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 कटोरी सूजी और 1.5 कटोरी सूजी में हाफ कटोरी दही डाल रही हूँ मैं। और दही डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसे मिक्स करूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट काफ़ी होता है इसको रेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने आधे घंटे बाद इसको चेक किया तो ये देखिए बहुत अच्छे से फूल चुकी थी। अब इसमें मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी और मिक्स कर लूँगी। अगर बच्चों को सब्जियाँ खिलानी है ना तो अप्पे बनाइए और बहुत ही प्यार से बच्चे इसे खा लेते हैं और इसमें जो मर्ज़ी आप चाहे सब्जियाँ डाल दें। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें गाजर कटे हुए बारीक, और यहीं पे मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा बीन्स और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तो इसमें जितनी मर्ज़ी चाहे सब्जियाँ डाल दीजिए और बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्किप किया है, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैंने डाल के अच्छे से मिला लिया है। अब इधर मैं ली हूँ अप्पे पैन, जिसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब जो मैंने बैटर बना के रखा है उसको इसमें अप्पे पैन में डाल देंगे और इसी तरह से सेट करते हुए मैं डाल दे रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी सा ये अप्पे बन के रेडी हो जाता है। तो सारे बैटर डाल के मैं इसको ढक दूँगी और ढक के मैं इसको पकने ढक दूँगी और बीच-बीच में चेक करते रहना है कि अप्पे पक गया है या नहीं। तो अब मैं इधर तैयारी कर लूँगी चटनी बनाने का। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है पका हुआ और लूँगी यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया की पत्ती। तो आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम और ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को मैं रफली चॉप कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने दूसरा पैन रख लिया है, उसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल। अब डालूँगी मैं इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा। तो जीरा हल्का सा भून गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और यहीं पे मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जितना आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। फिर मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और इधर मैं अप्पे को चेक कर ली हूँ और अप्पे को पलट दी हूँ दूसरे साइड पकने के लिए। और इधर देखिए टमाटर भी हल्के से भून गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक और फिर मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, जो कि मैं घर में बना के तैयार रखती हूँ। और थोड़ा-सा मैं यहीं पे डाल दूँगी काश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये चटनी इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। आप भी एक बार ये चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इन चीज़ों को मैं चला के फिर इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डालूँगी और इसको ढक दूँगी पकने के लिए। ढक के पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। इधर अप्पे भी अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे अप्पे को देख लिया, पलट-पलट के अच्छे से इसको पका लिया है। अब मैं दूसरी रेसिपी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी आटा लिया है और हाफ टेबल स्पून इसमें डालूँगी नमक। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ होममेड पास्ता। ये बहुत ही टेस्टी पास्ता बनके तैयार होता है। आप बाहर के सारे पास्ते, चाउमीन भूल जाएँगे अगर एक बार ये इस तरह से बनाएँगे तो।
तो ये देखिए इधर चटनी के लिए मैंने जो टमाटर सारी चीज़ें पकाई थी ना वो पक चुकी हैं, अच्छे से टमाटर गल गए हैं, तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और उसको रख दूँगी दूसरे एक तरफ ताकि वो ठंडा हो जाए। और इधर अप्पे भी अच्छे से हो चुके हैं, तो अब इन सारे अप्पे को मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो सारे अप्पे मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, फिर मैंने दूसरी बार इसमें डाल दिया है और ढक के पकने के लिए रख दी हूँ। इधर लगा लूँगी मैं आटा, तो एकदम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना सॉफ्ट, उसी तरह से यहाँ पे आटा गूँथ के तैयार करना है। तो इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालना है और बहुत ही अच्छा से होममेड पास्ता बन के तैयार हो जाता है। तो एक बार आप भी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये देखिए इसी तरह से आटा लगा के इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और इधर अप्पे को भी मैं पलट दूंगी क्योंकि एक साइड से हो गया है, अब इसको दूसरी साइड पकाना है। तो जब तक अप्पे पक रहे हैं, आटा रेस्ट कर रहा है, मैं बना लूँगी चटनी, क्योंकि ये टमाटर भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं डाल दूँगी मिक्सर जार में और यहीं पे मैं डालूँगी हरी धनिया। तो धनिया को बिल्कुल भी ना पकाएं, क्योंकि इसमें जब धनिया की पत्ती का कच्चा टेस्ट आता है ना, कच्चेपन का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे और ये देखिए बहुत ही टेस्टी सी चटनी बन के तैयार हो गई है। तो ये चटनी भी एक बार आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो अब मैं गैस पे रख दूँगी कढ़ाई में पानी डाल के गर्म होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने अप्पे को भी पलट दिया है दूसरी साइड होने के लिए और यहाँ पे आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब बनाऊँगी मैं पास्ता। इसके लिए मैं आटे को छोटी-छोटी लोई बना लूँगी। तो इसी तरह से सारी जितनी भी छोटी-छोटी लोई बनानी है ना, उनको इक्वल साइज़ में सभी को एक जैसे लंबा-लंबा करना है। तो जितनी भी लोइयाँ आप काटें उनको एक ही जैसे इक्वल साइज़ में ही रखें, नहीं तो कोई अच्छे से स्टीम हो जाएँगे, कोई कम स्टीम होंगे और अंदर जब कच्चापन रह जाएगा ना तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखें सभी को एक साइज़ में ही रखें। तो उधर पानी भी गर्म हो गया है। अब स्टीम करने के लिए मैं इस तरह से थाली लूँगी जिसमें जाली बना होता है ना, जाली वाली थाली, उसमें तेल को मैं ग्रीस कर ली हूँ। अब ये सारे जितने भी मैंने बनाए हैं इसी थाली में रख दूँगी। तो आपको जितना बनाना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से थाली में रख दिया। अब ऊपर से मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। तो कम से कम इसको 20 मिनट तक स्टीम करिए। तो अब मैं दूसरी साइड पास्ता की ग्रेवी तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल और एकदम बारीक कटे हुए लहसुन और अदरक। अब इनको थोड़ा सा चला लेंगे, फिर इसमें डालेंगे सब्जियाँ। तो इसमें मैंने लिया है गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तो इन सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 मिनट के लिए इनको भून लेंगे। और यहीं पे मैं एक हरी मिर्च डालूँगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। जब तक सब्जियां भून रही हैं मैं इसको चेक कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुका है और ये हाथ में भी नहीं चिपक रहा है, मतलब ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो इनको मैं निकाल लूँगी इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए इसमें कितने अच्छे से चिकनाहट आ चुकी है जैसे पास्ता में होता है। इधर सब्जियां भी हल्की भून गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा डालूँगी हल्दी, क्योंकि हम लोग के यहाँ बिना हल्दी की सब्ज़ी नहीं बनती है।
और इसके बाद डाल दूँगी मैं टोमेटो केचप 1 चम्मच के करीब, और यहीं पे मैं डालूँगी शेज़वान चटनी और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी सोया सॉस। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो और भी डाल सकते हैं। और इन चीज़ों को डाल के मैं इसमें 2 चम्मच पानी डालूँगी और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्जियाँ बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, बहुत ज़्यादा इन सब्जियों को पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे थोड़ा-सा केचप कम लग रहा था तो मैं थोड़ा-सा और डाली हूँ। और अब इन्हें मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी, तब तक मैं ये पास्ते भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, मैं इनको कट कर लूँगी। तो एकदम इनको छोटे-छोटे साइज़ में ही कट करिए, जैसे पास्ता होता है ना उसी साइज़ में। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि छोटा-बड़ा बिल्कुल भी मत कट करिए, ना तो देखने में अच्छा लगता है ना ही खाने में। इक्वल साइज़ में ही कट करिए और एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर में बना हुआ है या बाहर का है। तो एक बार से ये पास्ता आप ज़रूर से ट्राई करिए और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। एक बार आप इस तरह से बच्चों को बना के देंगी तो वो सच में यकीन मानिए बाहर का पास्ता और चाउमीन खाने की बिल्कुल भी ज़िद नहीं करेंगे। अब ये सब्जियाँ पक गई हैं तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब अरारोट। तो अरारोट में मैंने डाल लिया है हल्का सा पानी, डाल के घोल लिया है। अब इसको डाल दी मैं इस सब्जी में। अरारोट डालने से इस ग्रेवी की थिकनेस बहुत ही अच्छी आती है। तो इनको मिक्स करके मैं अब यहीं पे डाल दूँगी ये पास्ता। और पास्ता को इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे और कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए ही बस इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पक चुकी हैं। और ये पास्ता झटपट बन के तैयार भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक बार से ये पास्ता ज़रूर से ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि आपका पास्ता कैसा बना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको बच्चों को हेल्दी कुछ देना है तो ये दोनों ही नाश्ता आप ट्राई कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये पास्ता बन के तैयार है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अप्पे भी बन के तैयार है और बच्चे भी मेरे परेशान हैं कि मैं कितना जल्दी इनको बना के दे दूँ। तो ये देखिए आज की सारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप ज़रूर से कमेंट किया करिए क्योंकि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं और रेसिपी बनाते हैं, तो इसमें हम लोग का भी मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया करिए। और जो लोग नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो सबसे ज़्यादा आज की ये होममेड पास्ता आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।